Welcome to our channel मजेदार कहानियाँ. Get ready to embark on an exciting journey filled with captivating content, insightful discussions and endless inspiration. हमारे चैनल में आपका स्वागत है. रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए. प्रिया और अर्जुन प्रिया के चेकअप के लिए इनफर्टिलिटी सेंटर आए हुए थे. डॉक्टर शुभी के केबिन में जाने से पहले अर्जुन ने उससे पूछा कि अगर वो अपना फैसला बदलना चाहे तो अभी भी बदल सकती है, क्योंकि इसके बाद वो पीछे नहीं हट पाएगी. प्रिया ने हंसते हुए कहा, ये पूछने के लिए अब बहुत देर हो गई है अर्जुन. अब अंदर चलें. इतना कहते हुए उसने डोर ओपन किया और कहा, कम इन. डॉक्टर शुभी अपनी चेयर पर बैठे लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थीं. उसकी आवाज सुनकर उन्होंने दरवाजे की ओर देखा और कहा, अरे प्रिया प्लीज कम इन, मैं आप दोनों का ही वेट कर रही थी. प्रिया मुस्कुराती हुई रूम के अंदर आई. उसके पीछे अर्जुन भी था. अर्जुन ने डॉक्टर शुभी से हाथ मिलाया, फिर प्रिया और वो विजिटर्स चेयर पर बैठ गए. डॉक्टर शुभी ने पूछा, तो आप दोनों तैयार हैं? आई होप आप दोनों के बीच सारे डिस्कशंस अच्छे से हो गए हैं. प्रिया तुम सब ठीक से समझ गई हो ना? जी डॉक्टर, मैं रेडी हूँ. डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके देन वी विल स्टार्ट. तो प्रिया, सबसे पहले तुम्हारा पूरा चेकअप होगा, जिसमें कुछ टेस्ट होंगे जिससे ये पता चलेगा कि तुम कंसीव कर सकती हो या नहीं. प्रिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर. मन ही मन उसे बहुत डर लग रहा था. उसके दोनों हाथ उसकी गोद में आपस में गुंथे हुए थे. अर्जुन देख पा रहा था. एक्चुअली वो खुद भी बहुत नर्वस था. उसने पूछा, डॉक्टर इनकी रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगेगा? डॉक्टर ने बताया, कुछ टेस्ट की रिपोर्ट तो कल ही आ जाएंगी, पर कुछ रिपोर्ट आने में 3-4 दिन लग जाएंगे. अर्जुन ने बहुत धीरे से कहा. उसके कहने के अंदाज से साफ लग रहा था कि उसे रिपोर्ट के आने की बहुत जल्दी थी. प्रिया को ये देखकर बुरा लग रहा था कि इसे मेरी कोई चिंता नहीं थी. उसे तो बस इस बात का इंतजार था कि उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए ताकि आगे की प्रोसेस शुरू हो सके. वो मन ही मन सोचने लगी, कितना इनसेंसिटिव बंदा है, लेकिन आखिर वो मेरी चिंता क्यों करेगा? आई एम नथिंग टू हिम. ही इज जस्ट वरीड अबाउट द रिपोर्ट्स, सो इट्स वेरी मच ऑब्वियस उसे उसी की फिक्र होगी. डॉक्टर शुभी 2 मिनट के लिए केबिन से बाहर चली गईं. प्रिया के चेहरे पर घबराहट के मारे पसीना आने लगा था. डर उस पर हावी था. अर्जुन को भी समझ आ रहा था. उसने बहुत पोलाइटली पूछा, प्रिया आप ठीक तो हैं ना? आपको इतना पसीना आ रहा है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? प्रिया ने पसीना पोंछते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ. वो अर्जुन की तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि पूरे केबिन में इधर उधर देख रही थी, मानो किसी ने उसे केबिन में रखी सारी चीजों के नाम याद करने को कहा हो. अर्जुन कुछ नहीं बोला. कुछ देर तक दोनों ऐसे ही खामोशी में बैठे रहे. थोड़ी देर के बाद डॉक्टर वापस आईं और उन्होंने प्रिया को साथ चलने के लिए कहा. प्रिया उनके साथ अंदर बने रूम में चली गई. ये उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे ऑकवर्ड मोमेंट था. वो बहुत अनकंफर्टेबल थी. भले ही उसका चेकअप एक लेडी डॉक्टर कर रही थी, मगर फिर भी उसे वेरी वर्ड फील हो रहा था. वो दुआ कर रही थी कि ये सब जल्दी से खत्म हो जाए तो अच्छा हो. कुछ देर के बाद उसके बाकी टेस्ट हुए, जिसमें सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट जैसे और भी कई टेस्ट थे. फाइनली लगभग 2 घंटे बाद सारा चेकअप खत्म हुआ. वो बहुत टायर्ड फील कर रही थी. उसे लग रहा था कि उसने कहीं कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया. अभी तो सिर्फ चेकअप हुआ है, उसी में इतना झंझट हुआ, आगे पता नहीं क्या होगा.
चेकअप के बाद प्रिया और डॉक्टर केबिन में वापस आ गईं। वहां अर्जुन उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसकी बेसब्री का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि प्रिया के केबिन में आते ही वो अपनी चेयर से खड़ा होकर सीधे उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आर यू फाइन? फिर उसने बिना प्रिया के जवाब का वेट किए डॉक्टर शुभी से पूछा, डॉक्टर शी इज फाइन? आई मीन सब ठीक है ना? हम आगे की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं ना? प्रिया ने उसे थोड़ा गुस्से से घूर कर देखा और सोचने लगी, क्या यार कितना अजीब है ये, इसका बस चले तो आज ही बेबी की डिलीवरी करवा ले। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, डोंट बी सो इम्पेशेंट मिस्टर अर्जुन, लेट्स हैव अ सीट, मैं आपको एवरीथिंग एक्सप्लेन करती हूँ। वो तीनों अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ गए। फिर डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर अर्जुन, आज तो सारे टेस्ट हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगी। और फिर उन्होंने प्रिया से कहा, प्रिया तुम थोड़ी देर के लिए बाहर बैठो, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। प्रिया को ये बात अजीब लगी पर फिर भी वो उठकर बाहर लगी बेंच पर जाकर बैठ गई। वो सोच रही थी, अभी तो डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट आने से पहले वो कुछ भी नहीं बता सकती, फिर उन्हें अकेले में क्या बात करनी है? कहीं मेरे टेस्ट में इन्हें कोई गड़बड़ तो नहीं नजर आ गई ना? हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? मैं अपनी फैमिली को हेल्प कैसे कर पाऊंगी? पापा की सर्जरी कैसे होगी? प्लीज भगवान ऐसा कुछ मत होने देना, वरना सब खत्म हो जाएगा। इधर केबिन में अर्जुन भी हैरानी से डॉक्टर शुभी को देख रहा था। उसने पूछा, कहिए डॉक्टर, आपको मुझसे क्या बात करनी है? डॉक्टर शुभी ने कहा, मिस्टर अर्जुन, पहली बात तो ये है कि आपको प्रिया के साथ थोड़ा पोलाइटली डील करना होगा। सॉरी टू से बट मैंने नोटिस किया है कि यू आर वेरी मच प्रोफेशनल विद हर, आपको आपका एटीट्यूड थोड़ा चेंज करना होगा। शी इज जस्ट अ कॉलेज गोइंग गर्ल। शी इज कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट ऑल दिस स्टफ। शी इज वेरी अफ्रेड ऑल्सो। आपको उसे कंफर्टेबल फील करवाना होगा ताकि वो ये सब पॉजिटिवली हैंडल कर सके, क्योंकि इस केस में फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। आपको उसकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। अर्जुन ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके डॉक्टर, आई विल टेक केयर अबाउट दैट। डॉक्टर शुभी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड। एंड द सेकेंड थिंग मिस्टर अर्जुन, हमें आपके भी कुछ टेस्ट करने होंगे। डोंट वरी, इट्स जस्ट नॉर्मल टेस्ट्स। अर्जुन ने थोड़ा कॉन्शियस होते हुए कहा, या आई नो डॉक्टर, आई एम रेडी। ओके देन, आप कल आ जाइए, हम कल आपके टेस्ट कर लेंगे। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाते हुए उनसे थैंक यू बोला और फिर अपनी चेयर से खड़ा हो गया। वो केबिन के बाहर आया जहां प्रिया उसका वेट कर रही थी। प्रिया ने जब उसे बाहर आते देखा तो घबराकर पूछा, क्या हुआ अर्जुन? क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना कहीं मेरे टेस्ट में? वो अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी कि अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे भी कुछ टेस्ट होने हैं, तो डॉक्टर ने बस उसी के बारे में बात करने के लिए रोका था। प्रिया को फिर से बहुत अजीब लगा। कमाल है, जब मेरे टेस्ट होने थे तो सारे डिस्कशंस इसके सामने हुए और जब इसके टेस्ट की बात आई तो मुझे बाहर भेज दिया। ये क्या बात हुई? अर्जुन हॉस्पिटल के बाहर जाने लगा। प्रिया भी चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। जब दोनों बाहर आए तो अर्जुन ने उससे पूछा, प्रिया, आप ठीक हो ना? प्रिया ने हैरानी से कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो अंदर आप थोड़ी अपसेट लग रही थीं, तो इसलिए पूछा। प्रिया मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, वो मुझे हॉस्पिटल के नाम से ही चिढ़ है, इसलिए यहाँ का माहौल ही मुझे परेशान कर देता है
और इतने सारे टेस्ट, इसलिए थोड़ा नर्वस हो रहा था। बट नाउ आई एम फाइन। अर्जुन ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, आई एम फीलिंग बेटर, मैं खुद चली जाऊंगी। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्जुन ने जोर देते हुए कहा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी अंधेरा हो गया है, ऐसे में आपका अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा। मैं आपको छोड़ दूंगा, आइए। प्रिया ने सोचा, अगर हॉस्टल में किसी ने मुझे इसकी कार से उतरते हुए देख लिया तो 100 तरह के सवाल पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? नहीं नहीं, अच्छा यही होगा कि मैं अकेली ही जाऊं। अर्जुन अभी भी कार के खुले हुए दरवाजे पर अपने हाथ रखे हुए खड़ा था। उसने पूछा, क्या हुआ? क्या सोचने लगी? चलिए ना। प्रिया ने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं, वो मुझे मार्केट में थोड़ा काम भी है तो सोच रही हूँ वो भी निपटा लूं, फिर हॉस्टल जाऊंगी। तो मैं आपको मार्केट छोड़ देता हूँ। उसे जिद करते देख वो मन ही मन बड़बड़ाई, यार इतना चिपकू क्यों बन रहा है? कल तक तो ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्जुन को अपने साथ चलने से कैसे रोके। तभी अर्जुन को एक कॉल आया। उसने कार का दरवाज़ा बंद किया और थोड़ी दूर जाकर उस कॉल पर बात करने लगा। प्रिया वहीं खड़ी होकर सोच रही थी कि उसे मना कैसे किया जाए। तभी अर्जुन का कॉल खत्म हुआ और उसने आकर कहा, आई एम सॉरी प्रिया, मेरी अर्जेंट मीटिंग आ गई है तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं आपके लिए कैब बुक कर देता हूँ। प्रिया ने मन ही मन भगवान को थैंक यू बोलते हुए कहा, नो इट्स ओके, डोंट बॉदर, आई विल मैनेज, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। प्रिया सोच रही थी, क्या कैब के किराए में 10 बार ऑटो से आना जाना कर लूंगी। वैसे भी इस समय मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं कैब से जा पाऊं, मगर इसको कौन समझाए। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। ओके देन बाय। उसने भी अब ज्यादा जिद नहीं की और फिर प्रिया ने बाय बोलते हुए अपने कदम पार्किंग से बाहर की ओर बढ़ा दिए। अर्जुन अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। प्रिया ने बाहर आकर सिटी बस पकड़ी और हॉस्टल आ गई। आज का दिन उसके लिए बहुत थकावट भरा रहा। वो हॉस्टल जाकर सोना चाहती थी। अपने रूम में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले शावर ले लिया। नहाने के बाद वो बहुत हल्का फील कर रही थी। वो अपने बेड पर सीधी लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और वो बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। कुछ देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद वो उठी तो उसे भूख लग रही थी। वो अपने रूम से बाहर निकली और मीरा के कमरे में गई। उसे देखकर हैरानी हुई कि मीरा अपने रूम में नहीं थी। उसने उसे कॉल किया। उसके फोन उठाते ही प्रिया ने बिना उसका हाय हेलो सुने सीधे सवाल किया, कहाँ है तू? मैं कब से वेट कर रही हूँ, मुझे बिना बताए कहाँ चली गई? जवाब में मीरा की हंसती हुई आवाज आई। उसने हंसते हुए कहा, कब से वेट कर रही हूँ का क्या मतलब है? मैं जस्ट 5 मिनट पहले ही रूम से निकली हूँ। प्रिया ये सुनकर थोड़ी एम्बैरेस्ड हो गई और बोली, हाँ ठीक है, 5 मिनट से ही सही वेट तो कर रही हूँ ना, तू है कहाँ? इस पर मीरा ने कहा, अरे बस नीचे वाली शॉप पर आई थी, कुछ बिस्किट लेने थे, पढ़ते पढ़ते भूख लगने लगी। अच्छा तू वापस कब आई? तू वहीं रुक, मैं भी आ रही हूँ, फिर सब बताती हूँ। अभी रात के लगभग 10 बजने आए थे। मेस बंद होने वाला था। प्रिया ने सोचा अब अगर लेट हुई तो ठंडा खाना ही मिलना है। वैसे भी ये घर तो नहीं जहाँ इस वक्त भी खाना खाओ, गर्म ही मिलता था। वो याद करने लगी कि कैसे उसकी मम्मी उसे या उसके भाई बहनों को कभी ठंडा खाना नहीं खाने देती थी। कहती थी, ठंडे खाने का स्वाद खत्म हो जाता है। मगर हॉस्टल आने के बाद कई बार उसने ठंडा खाना खाया था
और ऐसे हर मौके पर वो अपनी मम्मी को याद करके रोई भी थी। आज भी कुछ ऐसा ही मौका था, पर आज वो ठंडा खाना खाने के मूड में नहीं थी। उसने सोचा मीरा के साथ जाकर पाव भाजी खाती हूँ। ये सोचते हुए वो हॉस्टल के नीचे बनी शॉप पर गई जहां मीरा पहले से ही खड़ी थी। मीरा ने उसके पास आते हुए पूछा, तू वापस कब आई? प्रिया ने जवाब दिया, बस यही कोई 1 घंटा हुआ है। बहुत थकान हो रही थी तो थोड़ा आराम किया, फिर खाने के लिए तुझे बुलवाने आई। मुझे पता था मेरे बिना तूने भी खाना नहीं खाया होगा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यार, और अब जोरों की भूख लग रही थी तो सोचा तेरे आने तक थोड़ी बिस्किट ही खा लूं। प्रिया ने थोड़ा गिल्टी फील करते हुए कहा, सॉरी यार, अच्छा चल पाव भाजी खाकर आते हैं। ये सुनकर मीरा ने हैरानी से पूछा, पाव भाजी इस समय? हाँ यार, मेस का खाना बहुत ठंडा हो चुका होगा ना, और आज वैसा खाना खाने का मन नहीं है। मीरा ने हंसते हुए कहा, सच कहूं, तूने मेरे दिल की बात बोल दी। मैं भी यही सोच रही थी। प्रिया ने भी हंसते हुए कहा, देखा, तेरे दिल की बात मैं जानती हूँ। और फिर दोनों हंसते हुए चली गईं। उनके हॉस्टल से थोड़ी ही दूरी पर बहुत सारे स्ट्रीट फूड के ठेले लगे होते थे, जहां लगभग हर तरह का खाना मिल जाता था। दोनों ने पाव भाजी के ठेले पर जाकर ऑर्डर दिया और ठेले से कुछ दूरी पर लगे स्टूल्स पर बैठ गईं। मीरा ने पूछा, अच्छा अब बता, क्या हुआ इनफर्टिलिटी सेंटर में? तुझे आने में भी काफी देर हो गई। मुझे चिंता हो रही थी। प्रिया ने गहरी सांस लेते हुए मीरा को सारी बातें बता दीं। सब कुछ सुनने के बाद मीरा को बहुत शौक लगा। उसके मन में आ रहा था कि वो प्रिया को ये ना करने के लिए फिर से समझाए, मगर वो जानती थी कि प्रिया नहीं मानेगी, इसलिए वो चुप रही। पाव भाजी खाते खाते मीरा ने अचानक प्रिया से कहा, अरे, मुझे भी तुझे एक जरूरी बात बतानी है। अगर इस एपिसोड ने आपके दिल को छुआ हो तो अभी सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।